विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धैर्य शरीर। भरत जी प्रभु के चरण पादिका को सिर पर रख करके अपने समस्त समाज के साथ अवध के लिए आगे बढ़े और उधर जो है प्रभु सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धैर्य शरीर। प्रभु माता सीता के साथ और लक्ष्मण भैया के साथ अपने पर्ण कुटिया में घास फूस की कुटिया में सुशोभित हो रहे हैं। और कैसे सुशोभित हो रहे हैं? भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। लक्ष्मण जी की भक्ति, प्रभु का ज्ञान, माता सीता का वैराग्य, यानी तीनों मिला करके ऐसे कि तीनों लोग जो है भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। और इधर जो है ऋषि मुनि वशिष्ठ जी, गुरुदेव, वामादिक, विश्वामित्र जी, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और संपूर्ण समाज, पूरे परिजन जो है राम बिरह सब साजु बिहालू। श्री रामचंद्र जी के विरह में सारा समाज विह्वल हो रहा है। प्रभु के गुण का गुणगान करते हुए मन ही मन जो है पूरा समाज आगे बढ़ रहा है, चुपचाप बिना कुछ बोले। यमुना जी को पार करके, यमुना जी को पार किए और एक दिन बीत गया। सो बासरु बिन भोजन गयो, बिना भोजन के वह दिन व्यतीत हो गया। उसके बाद गंगा जी को पार किए, गंगा जी को पार किए और गंगा जी को जब पार किए जो है तो प्रभु का सखा जो है निषाद राज लोगों के रहने का सारा प्रबंध किया। और तीसरे दिन शई नदी को पार करके आकर के गोमती में स्नान किए, गोमती पार किए। और चौथे दिन पूरा समाज अवध को, अयोध्यानाथ को वापस आ गए, अयोध्यापुरी को। गोमती नदी किनारे लखनऊ। हाँ, जनक जी 4 दिन रह करके अयोध्या में सारा राज काज का प्रबंध करके तब वह जो है वहाँ से निकले। सौंप सचिव गुर भरत ही राजू और तेरे हुति चले साज सब साजू। राज्य का उत्तम प्रबंध कर दिए जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी को, जो अयोध्यापुरी के राज्य के सचिव थे, मंत्री थे, उन सबको संपूर्ण जिम्मेदारी दे करके कि भाई आप लोग भरत जी का ध्यान रखिएगा। तब महाराज जनक अपना समाज साज करके जो है जनकपुरी के लिए गए। अरे नगर नारी नर गुर सिख मानी बसय सुखे न राम राजधानी। अवधपुरी के सारे नर नारी
गुरु वशिष्ठ जी के आज्ञाओं का पालन करते हुए सुखपूर्वक जो है अयोध्यापुरी में रहने लगे। और हर कोई जो है प्रभु के दर्शन के लिए कि प्रभु 14 वर्ष बाद आएंगे, फिर उनसे मिलेंगे, तो उनके नाम का लोग व्रत और उपवास करने लगे। और जैसे प्रभु जो है वन में वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, वैसे अवधपुरी के सारे लोग अरे तज तज भूषण भोग सुख जियत अवध की आस, आभूषणों का परित्याग करके, राजसी भोग का परित्याग करके और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद हमारे राजा आएंगे, राजा राम। हरे सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे और निज निज काज पाई सिखबोधे, पुनि सिख दीन बोली लघु भाई और सौंपिय सकल मातु सेवकाई। सारे सचिव और सेवक को भरत जी का आदेश से समझा दिए कि अपना अपना कार्य जो है ठीक ठाक किसे कीजिएगा, क्योंकि यह अयोध्या का राज्य हमारा नहीं है। जैसे हम जब किसी दूसरे की कोई वस्तु ले आते हैं और संयोग से कोई कहता बाबू हमको दे दीजिए, तो हम कहते हैं भैया बड़ी समस्या है, सामान दूसरे का है, कैसे दें। अच्छा आपको हम ना नहीं कर रहे हैं बाबू, बहुत ध्यान से, बहुत जो है संभाल करके रखिएगा, क्योंकि हमारा होता तो कोई बात नहीं, दूसरे का है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि पर धन जुग में मूर्ख है। लेकिन अब भरत जी को तो सारा सुरक्षा करना ही था, तो लोगों से कहें भाई देखिए सारा राज्य हमारे भैया राम का है, हम तो केवल रखवाली कर रहे हैं, आप लोग हमारे सहयोगी हैं, कहीं रखवाली सुरक्षा में कहीं कोई चूक न हो, नहीं तो भैया आएंगे, प्रभु आएंगे तो हम जवाब क्या देंगे। फिर भैया शत्रुघ्न को बुला करके सारी माताओं का जो है देख रेख का जिम्मा शत्रुघ्न जी को सौंप दिए। और फिर गुरुदेव और ब्राह्मण इत्यादि सबको बुलाए और ऊंच नीच कारज भल पोचू और आय सुदेवन करत सकोचू। कहे कि यदि मुझसे कुछ अच्छा बुरा होने लगे तो आदेश देने में जरा सा संकोच मत कीजिएगा, टोक दीजिएगा। फिर परिजन पुरजन प्रजा सबको बुलाए और सबका समाधान किए, सबको सबके योग्य जो है रहने के लिए स्थान दिए, सबको सुखपूर्वक बसाए भरत जी। और भैया शत्रुघ्न जी के साथ जो है गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए, उनके घर, और उनको साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ के बोले अरे आयसु होइत रहव सने माँ और बोले मुनि तन पुल की सपे माँ। भरत जी कहे हे गुरुदेव यदि आपका आदेश हो तो मैं नियम पूर्वक जो है रहूं। जब भरत जी ऐसा कहे गुरुदेव आपका आदेश हो तो नियम पूर्वक रहूं, तो गुरुदेव जो है बिल्कुल पुलकित हो गए, मन से आनंदित हो गए और कहे जो है कि हे भरत जो है तुम जो भी करोगे वह नियम पूर्वक ही करोगे, क्योंकि धर्म सारु जग होई है सोई। जो आप करोगे वही पूरे संसार के लिए धर्म का मार्ग हो जाएगा, धर्म का ध्वज हो जाएगा, धर्म की निशानी हो जाएगी। इस प्रकार से अच्छे मुहूर्त को देख करके गुरुदेव को बुला करके, ब्राह्मणों को बुला करके विधिवत प्रभु के चरण पादुका को सिंहासन पर बैठाए रखे जो है, और स्वयं भरत जी जा करके वशिष्ठ जी के घर के बगल में नंदी गांव में
कुटिया बना करके वहाँ एक तपस्वी के रूप में रहने लगे जो है। जैसे प्रभु का जटाजूट था वैसे जटाजूट बनाए जो है। अरे नंदी गाँव करी परन कुटीरा कुकीन निवास धर्म धुर धीरा। नंदी गांव में जाकर के कुटिया बना करके और वहाँ जो है रहने लगे। मुनियों का जैसे ऋषि मुनियों का वस्त्र पहनते थे भरत जी, और ऋषि मुनियों के जैसा वेश बनाए जो है। जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें कुश बिछा करके, कुश की साथरी बिछा करके उस पे सोते थे। और जो वनवासी लोग जैसा भोजन करते थे वैसा भोजन करते थे भरत जी। वनवासियों की तरह से नियम और व्रत का पालन करते थे, कठिन धर्म का पालन करते थे। भूषण और वस्त्र का परित्याग कर दिए जो है। अवध राजु सुर राजु सिहाई और दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। अयोध्या राज के वैभव को देख करके इंद्र भी जो है ईर्ष्या करता था कि काश हमारे पास ऐसा होता। और महाराज दशरथ के धन को देख करके स्वयं धनपति कुबेर भी लज्जित होते थे। लेकिन उसी राज्य के राजा एक तरह से भरत जी जो है प्रभु राम के जो है प्रेम में इस प्रकार से जो है अनासक्त हैं कि न तो धन और वैभव से कुछ भी मतलब नहीं है। राम प्रेम भाजनु भरतु बड़े नये करतु चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूत। भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। वे इस भोग वैभव त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए जो है, वह वैसे ही बड़े हैं। और पपीहा की तरह से, जैसे पपीहा जो है हर जल का पान नहीं करता है, जब स्वाति नक्षत्र में आकाश से बूंद बरसता है तो उसी बूंद का जो है पान पपीहा करता है। अन्यथा मरते समय जो है जल में गिर जाए तो भी जल का पान नहीं करता है। इसी प्रकार से प्रभु भैया भरत जो है राम के प्रेम में उनका प्रेम वैसे सच्चा है जो है। अब तपस्वी का जीवन व्यतीत करने के कारण भोजन इत्यादि जो है वनवासी की तरह करने के कारण जो है उनका शरीर जो है दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है। लेकिन मुख का तेज और सुंदरता जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। और नित्य प्रतिदिन जो है उनका प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। अरे जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे और विकसत बेतस बनज विकासे। जैसे शरद ऋतु में जो है सूर्य के प्रकाश से जल का स्तर कम होने लगता है, किंतु बेत का जो वन होता है वह शोभायमान होता है। और कमल का दल जो है जल कम होने के बाद भी जो है वह पुष्पित रहता है। समदम संयम नियम उपासा और नखत भरत ही विमल आकाशा। सम दम संयम नियम उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हो गए। यानी भरत जी का हृदय समझिए आकाश है और उस आकाश में सम दम नियम संयम जैसे नक्षत्र हैं। और भरत जी का विश्वास ध्रुव की तरह से है। ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी और स्वामी सूरथ सुर बीथ विकासी।
विश्वास उनका ध्रुव तारा है कि जो 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्मृति में आकाश गंगा जैसी प्रकाशित हो रही है। उनका विश्वास राम प्रेम विदु अचल यदोषा और सहित समाज सोहनित चोखा। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कलंक रहित चंद्रमा है। जो भरत जी का प्रेम है श्री राम के चरणों में, वह कलंक कहते कि अकलंकी चंद्रमा कहते हैं ना, लेकिन यह कलंक रहित चंद्रमा है जो है, और वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित हो रहा है। इनका जो प्रेम है, भरत जी के रहने की जो करतूत है, जो विधि है जो है, वह इतनी उनकी भक्ति इतनी विमल है, इतनी विस्तृत है जो है कि उसका वर्णन करने में जो है कभी तो संकोच ही करेंगे। शेष गणेश गिरा गमुनाही। शेषनाग गणेश जी और माता सरस्वती जी भी जो है उनके जो है इस भक्ति का और निर्मल यश के कीर्ति का वर्णन नहीं कर सकते जो है। नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समात मागी मागी आयसु करत राज काज बहुभात। रहते हैं नंदी गांव में, लेकिन जैसे ड्यूटी के लिए हम ऑफिस जाते हैं, उसी प्रकार से भरत जी प्रातःकाल जो है आकर के प्रभु के चरण पादुका की पूजा करते हैं और उसी चरण पादुका से पूछ करके आदेश लेकर के सारे राज्य के कार्य का संचालन करते हैं। अरे पुलक गात है सिय रघुबीरू और जी है नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसही और भरतु भवन बसी तपुतन कसही। शरीर पुलकित हृदय में सीताराम जी हैं। भरत जी का जो है शरीर बिल्कुल पुलकित है, प्रसन्न है, और जो है उनके हृदय में सीताराम विराजमान हैं और मुख से जो है राम नाम का जाप करते जा रहे हैं और नेत्रों से प्रेम रूपी जल जो है उनके नेत्रों में भैया श्री राम के प्रेम का जो है जल भरा हुआ है। और जैसे राम लक्ष्मण सीता जिस प्रकार का जीवन यापन जो है वन में कर रहे हैं, उसी प्रकार का जीवन यापन भैया भरत अयोध्यापुरी में नंदी गांव में करते हैं। एकदम वैसे वनवासी की तरह से वैसे अपने शरीर को जो है तपा रहे हैं तपस्या में। अरे दो दिश समुझी कहत सब लोगू और सब विधि भरत सराहन जोगू। दोनों तरफ की स्थिति को समझ करके कि उधर भी है समझ जो है लोग तप कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन वह लोग तो उनको वन भेजा गया है, लेकिन इनको तो वन के लिए कहा नहीं गया है। जिसके पास पहनने के लिए न हो वह न पहने तो कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी है। और जिसके पास इस ठंडी में सब कुछ हो न पहने, तब कहा जाएगा वो फलाने की ठंडी ना लगत में। भाई कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति जो है, शक्तिशाली व्यक्ति, यदि किसी को गलती करने पर क्षमा कर दे तब हम मानेंगे कि हाँ वह क्षमा किया। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा तो क्या करेगा। एक बार एक दुबले पतले सज्जन जो है किसी से जो है दो चार हाथ पा गए जो है, अब बहुत फड़फड़ाए तो एक गुरुजी रहे कहे जाने दे क्षमा करे। कहे ना, अब आज तो मैं इनका जो है बाजा बजा के ही छोड़ूंगा। फिर जो है आए गुरुदेव के पास, कहे गुरुदेव आप कह दिए इसलिए क्षमा कर दिए जो है,
नहीं तो वास्तु उनको हम मिटा के छोड़ते हैं। तो गुरु जी भी मन ही मन मुस्कुराए जो है कि क्षमा नहीं करते तो और क्या करते हैं, कहते फिर बढ़ने भिड़ते जो है तो फिर कुछ पा जाते जो है। तो क्षमा तो शक्तिशाली के लिए होता है, कमज़ोर के लिए क्षमा कहाँ, कमज़ोर तो अपने आप क्षमा करेगा। अरे परम पुनीत भरत आचरनु और मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कली कलुष कलेशु और महामोहनिषि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण जो है, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। और हरन कठिन कलि कलिश कलेशु, और भरत जी के चरित्र का व्यवहार का गुणगान यदि कोई करे जो है तो इस कलयुग में भरत जी के चरित्र का गुणगान मात्र करने से कलयुग का सारा क्लेश नष्ट हो जाने वाला है। कैसे? महामोहनिषि दलन दिनेशु, जैसे महामोह रूपी रात्रि को जो है ज्ञान रूपी सूर्य नष्ट कर देता है, इसी प्रकार से कलयुग के समस्त विकार को भैया भरत के चरित्र का गुणगान करने से नष्ट हो जाता है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू और समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू और राम स्नेह सुधा कर सारू। जैसे पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह होता है, हाथियों का कितना बड़ा झुंड हो, अकेले एक सिंह दहाड़ता है, सब इधर उधर भागने लगती हैं। उसी प्रकार से पाप रूपी हाथी के समूह को जो है तितिर बितिर करने के लिए सिंह रूपी जो है भैया भरत का जो है चरित्र का गुणगान है। और समन सकल संताप समाजू, कि जो सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। जन रंजन भंजन भव भारू और राम स्नेह सुधा कर सारू, भक्तों को आनंद देने वाला, भवसागर को पार कराने वाला या भवसागर के असंसारिक दुख को नष्ट करने वाला, और तथा श्री राम के प्रेम रूपी चंद्रमा का के सार का अमृत जो है भरत जी का व्यवहार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दरिद्र दंभ दूषण सुजस मिषय अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हट राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पे अवस होई भव रस बिरती। जो प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक जो है भैया भरत के चरित्र का गुणगान करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं सिय राम पद पे, उनका सीता राम के चरणों में अनायास प्रेम हो जाता है। और अवश्य होई भव रस बिरति, और ऐसे लोग सांसारिक विषय से, सांसारिक क्या कहते हैं व्यसन से, सांसारिक बुराइयों से अपने आप जो है मोह माया के प्रति उनको वैराग्य हो जाता है। तो यह भरत के जो है चरित्र की यह विशेषता है, जिसका हम जो है कहे सुने तो प्रभु के चरणों में अनायास प्रेम हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, हम कहते हैं कि पढ़ने के बाद नौकरी मिलेगा। तो ऐसे यदि
भव सागर को पार करना है, सांसारिक दुखों से, इस संसार के मोह माया से विरक्त होना है, तो प्रभु के नाम का जाप किया जाए, अच्छी बात है। यदि उनके नाम का जाप न हो पाए तो भैया भरत के चरित्र का गुणगान कर लिया जाए, सुन लिया जाए, तो भी जो है इस जो है सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाने का अवसर मिलता है। जय जय श्री।